ठीक है, चले तो हम स्टार्ट करते हैं अब, है ना। PYQs अपने देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अयन अल इबारा अस्सहिया मिम्मा यली। इसमें आपको बताना है कौन सी इबारत दुरुस्त है। मदरसतुद दीवान मदरसतुन तालीमिया अस्ससा अल औक़ात फिल क़ाहिरा लिनशर तालीम अल मदरसी। मैं नाम लूंगा, जिसका नाम लूंगा वही बताएंगे, ठीक है जी। तो चले, अलकमा साहब, MD अलकमा, आप बताएं इसमें से कौन सी इबारत दुरुस्त है। इसको पढ़ें आप और बताएं इसमें। पहला है मदरसा दीवान मदरसा तालीमिया असस अल अफ़क़ाद। दूसरा है तअस्सस राबिता अल क़लमिया फ़ी अमरीका लातिनी अला ऐदी शुअरा अल अरब महाजरीन। तीसरा है युअद्दु अहमद शौक़ी व मारूफ़ अर-रसाफ़ी मिन रुवादी रोमांसिया फ़ी अश-शअर अल-अरबी। चौथा है तैयारुल मुहाफ़िज़ीन फ़ी अश-शअर अल-अरबी अल-हदीस इबारा अन शुअरा अल्लज़ीना हाफ़ज़ू अला जज़ाअति अश-शअर अल-अरबी व रसानती व नज़मु अश-शअर अला नहज अल-क़ुदमा। तो ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है। जी, MD अलकमा साहब बताएं आप। MD अलकमा मौजूद हैं? जी सर, सेकंड वाला सही लग रहा है। ठीक है, और कोई बताएं। फोर्थ है, फोर्थ। 4 नंबर होगा सर। फोर्थ सेकंड नंबर सही लग रहा है। हाँ, ये 4 नंबर ही दुरुस्त है ना। सेकंड आपने बताया, सेकंड ये क्यों नहीं दुरुस्त है, इसकी वजह से नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अमेरिका अल्लातीनिया, ठीक है ना, लैटिन अमेरिका। लेकिन जो राब्ता कलमिया है वो लैटिन अमेरिका का नहीं है, वो कहाँ का है बताएं। शुमाली है, अमेरिका राब्ता शुमाली। कलमिया कहाँ का है, शुमाली अमेरिका का है ना। जी। जी, तो न्यूयॉर्क। ये, हाँ, ये कीवर्ड्स होते हैं इस तरह से, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, यहीं से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बाकी पूरा जुमला बिल्कुल सही है, सिर्फ यहाँ पे आकर के अमेरिका लातीनिया, बस इतना सा जुमला क्या है यहीं पर से गलत हो गया। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें मुहाफिजीन के बारे में बात की गई है ना, कि मुहाफिजीन जो थे वो क़ुदमा के मनहज पर अशार लिखा करते थे। ठीक है, चले, सबको समझ में आ गया, बताएं जी। अब आ जाएं अगले क्वेश्चन पे। चलाइए। ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है इमला अल फराग बिल मुस्तलहिल मुनासिब। ये पूरा जुमला लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे मुनासिब क्या होगा वो खाली जगह पे भरना है। ठीक है जी। तो हाँ, ये बताएंगे तारिक जमील साहब। तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, जी आप बताएंगे ये। बदाअत, अब उसके आगे आप क्या डालेंगे वहां पे, असासन फिल फलसफा क़ब्ल दुखूलिहा मजाल अदब वल फन फ़क़द कान अल मक़सूद बिहा हुवा दिरासतु अय्यि मौज़ूइन कशैइन क़ाइम बिज़ातिही बिसर्फ़ अन-नज़र अन मज़हरी व अलाक़तिही बित्तजरिबतिल इंसानिय्या शामिला। बताएं तारिक जमील साहब। सर वाकई होगा। वाक़इया होगा। और कोई बताएं, कोई और, किसी को कुछ लग रहा है। जी वाकई हो। ठीक है, वाक़इया क्यों होगा, क्या कहा गया इसमें, क्या कहा गया इस इबारत के अंदर, बताइए। सर बदात असासन फिल फलसफती क़ब्ल दुखूलिहा फिल मजल्लत फिल फन ठीक है, मक़सूद बिज़ातिही बिसर्फ़ नज़र। सर इंसान की ये तजुर्बा के साथ है, वाकया एक्चुअली रमजिया होगा ना। सर वाकया ये लगता है क्योंकि इंसान की डायरेक्ट जो तजुर्बा है उसके साथ ये ताल्लुक रखता है। देखिए है ये वाक़या ही है ना, वाक़इया है, और इसका कीवर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, दिरासतु अय्यि मौज़ूइन कशैइन क़ाइम बिज़ातिही, यानी जो चीज जैसी होती है वैसे ही उसको शामिल कर लिया जाता है ना, उसका जो मुताला किया जाता है, कैसे, जो चीज जैसी है वैसे ही। कशैइन क़ाइम बिज़ातिही, ठीक है ना, उसमें कोई रद्दो बदल फेर बदल नहीं किया जाता है। बेसरफिन नजर अन मजहरी,
ठीक है, तो यही उसका कीवर्ड है कि वाकया के अंदर क्या होता है कि जो चीज जैसी है लास्ट में बहू कीवर्ड है सर, उसको। अलाकातुहु हाँ, बित्तजरबा अल इंसानी अल। वो भी है, लेकिन अलाका बितजरबा अल इंसानिया ये रमजिया के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ये रमजिया के अंदर ही पाया जाता है, ये लेकिन आखिरी रमजिया वाला के अंदर, देखिए, हाँ, रमजिया ये के अंदर आखिर जो है। हाँ, क्या बता रहे हैं? ये आखिर वाला ही से कंफ्यूजन हो रहा था, लगा था रमजिया है ये। हाँ, ये रमजिया के अंदर ही पाया जाता है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अलाका बित तजरबा इंसानिया में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका कीवर्ड यहाँ पे है मौजू दिरासत अय मौजूइन कशैइन काइम बिजाती। जो चीज जैसी होती है बिल्कुल हू बहू वैसा ही उसको पेश किया जाता है। ठीक है। जी। हम्म, ऐसे ही कीवर्ड पकड़ना पड़ता है। ठीक है। सर सर आप जब पढ़ाते थे तो आसान लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व में थोड़ा कठिन लग रहा है। तो क्वेश्चन इसीलिए करवाए जाते हैं ना, इसीलिए तो यहीं से तो आपका जो मतलब जो भी आपके जहन में डाउट रहेगा वो यहीं पे क्लियर होगा। ठीक है, जब आप करेंगे क्वेश्चन तभी क्लियर होगा वो। तो अब यहाँ पे देखें, आयुन अल जवाब सही यानी तसरीहैन अल मज़कूरैन अदना, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन दोनों में से एक दुरुस्त है या दोनों दुरुस्त है या दोनों गलत है, क्या है वो आपको बताना है। जमालुद्दीन साहब आप बताएं। जमालुद्दीन साहब, जमालुद्दीन साहब मौजूद हैं? ठीक है, चलें, इब्न नज़ीर साहब आप बताएं। ये दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। और कोई जी। बताएं, और कोई बताएं। जी दोनों दोनों ठीक ठीक है। है सर, दोनों ठीक। ठीक, किलाहुमा सही। ठीक है, चलें, ये दोनों दुरुस्त है ना। अल मजहबुल वाकई यहतमु बितस्वीरिल वाक़ि अल इज्तिमाई, जो सोसाइटी की रियल तस्वीर होती है उसी को मजहबुल वाकई पेश करता है। और मजहबुल रोमांसी जो है वो अवातिफ अल इंसानिया वल ख्याल वल अवहाम इन चीज़ों में उलझा रहता है। ठीक है, तो ये दोनों ही दुरुस्त है, बिल्कुल सही। चलें, आपको मिलते हैं 3 करोड़। अब आ जाए 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये है एक शेर है, आपको बताना है ये किस बहर के अंदर है ना। तो इसको कोई पढ़े, इस शेर को क्या लिखा हुआ है बताएं, कोई पढ़े। जी। आज आज अदनतना बैनहा अस्माउ, यही है। ठीक है, रुब्ब साविन यमुल्लु मिन्हु सवाउ। ठीक है, अब बताएं ये किस बहर के अंदर है। देखें, ये मुअल्लका का शेर है। ठीक है, किसका मुअल्लका है ये कोई बता सकता है? ये हारिस बिन हिल्लिजा का मुअल्लका है। किसका है? हारिस बिन हारिस हिल्लुज़ बिन जी। हिल्लिजा अल यश्करी का। ठीक है, ये उसी के मुअल्लके का शेर है। जी। तो अब ये जी। बताएं। हाँ, देखें, हमने आपको बताया था कि जितने भी मुअल्लकात हैं उससे क्वेश्चन आते हैं कि ये किस बहर में है। तो सारे मुअल्लके का बहर आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, कौन किस बहर में है, वो इजी है आपके लिए। तो ये बहर खफीफ में है, बिल्कुल दुरुस्त है ये, है ना, बहर खफीफ में। अब देखें, हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे कि आपके सिलेबस में 4 हैं। ठीक है ना, बहरे कामिल, बहरे तवील, बहरे बसीत, बहरे खफीफ। आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फर्स्ट लेटर से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखें। बहरे तवील में क्या होता है? बहरे तवील क्या है बताइए जल्दी से। फ़अूलुन मफ़ाइलुन फ़अूलुन मफ़ाइल। फ़ऊलुन मफ़ाइलुन फ़ऊलुन मफ़ाइल। फ़अूलुन, ठीक है, मफ़ाइलुन, है ना, बस ये आठ दो हम लिखेंगे, मुतमईन। यही जी। रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बहरे बसीत, इसके अंदर क्या है बताइए। मुस्तफ़िलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़िलुन फ़ाइल। ठीक है, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन, बस इतना ही लिखेंगे। उसके बाद बताएं कामिल, कामिल का क्या है? मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन। मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइल। मुतफ़ाइल मुतफ़ाइलुन, ठीक है। उसके बाद खफीफ का क्या है? फ़ाइला। फ़ाइलातुन मुस्तफ़िलुन। हाँ, फ़ाइलातुन मुस्तफ़इलुन। ठीक है जी। अब आप देखें, फ़ाउलुन मफ़ाइलुन जो है, सिर्फ फ़ाउलुन को आप ले रहे हैं, मफ़ाइलुन को छोड़ दें। ठीक है, ये हटाएं इसको। आप सिर्फ
फ़ाउलन को देख करके ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखें फ़ाउलन क्या है, सबब और वतद में बताइएगा, ठीक है। सबब वतद और फासला जो आपने पढ़ा था उसके हिसाब से क्या है ये? वतद वतद है। वतद है और पहले सबब वतद कौन सा वतद? वतद वतद मजमू मजमू और सबब खफीफ। वतद मजमू प्लस सबब खफीफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए मुस्तफ़इलुन। मुस्तफ़इलुन जो है ये क्या है बताएं? क्या है ये? सबब खफीफ और वतद मजमू। ठीक है, यानी सबबान खफीफान, ठीक है। सबबान खफीफान मुस्तफ, ठीक है, इलुन। उसके बाद क्या है? सबबान खफीफान प्लस वतद मजमू, है ना। उसके बाद आ जाए कामिल। कामिल क्या है? तो आपका फासिला सुगरा हो गया फासला फासला सुगरा है, ठीक है, वतद और मजमू मजमू। प्लस वतद वतद मजमू। मजमू, है ना। उसके बाद खफीफ क्या है? बताएं ये खफीफ क्या है? सर सबब खफीफ सबब सबब खफीफ खफीफ है, वतद वतद मजमू। मजमू है, फिर सबब खफीफ है। ठीक है, सबब खफीफ प्लस वतद मजमू, है ना। बस इतना ही ले लें। तो ये देखें आप, अब देखें आप कि सब अलग अलग हैं। यहाँ वतद मजमू प्लस सबब खफीफ है, और इसी का बहरे तवील का अपोजिट कर दें तो पहले सबब खफीफ फिर वतद मजमू, है ना। बहरे बसीत में पहले सबबान खफीफान फिर वतद मजमू। फासला सुगरा में पहले क्या है? सबब सबब सकील है, फिर सबब खफीफ है, फिर वतद मजमू है। यहीं से आप सारी चीजों को डिफ्रेंशिएट, जैसे ये देखें ये शेर है, क्या लिखा हुआ? आ, बताएं, है ना, यही लिखा हुआ है ना। ले, लेकिन मुश्किल हो जाता है, खबन वक्स ये सब होता है सर। नहीं नहीं, देखिए आप फर्स्ट लेटर में है ना, फर्स्ट लेटर में है आप, ठीक है, फर्स्ट वर्ड के अंदर है। ये सारी चीजें जो होती हैं, है ना, ये अरूज और ज़र्ब में क्या होता है? तब्दीली होती है ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड में तब्दीली बहुत कम होती है, बहुत कम, मतलब कहीं कहीं हो जाएगी, वरना अक्सर नहीं होती है तब्दीली, ठीक है। हश्व के अंदर तब्दीली बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा तब्दीली उरूज और अदराब के अंदर होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा आपने, है ना। जितनी तब्दीलियां हो रही थी वो सबसे ज्यादा कहाँ हो रही थी? आराज और ज़र्ब के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग में तब्दीली कम होती है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है ना जी। तो अब देखें यहाँ पे तख्ती करने बैठेंगे तो क्या है? पहले मुतहर्रिक है, फिर साकिन है ना। फिर क्या है बताएं? फिर क्या है? फिर मुतहर्रिक है ना, फिर मुतहर्रिक है, फिर साकिन है ना जी। बस इतना ही हमें लेना है। तो ये क्या हो गया? सवाब खफीफ प्लस वतद मजमू हो गया ना। बताएं, जी नहीं जी समझ में आ रहा है? नहीं समझ गया समझ समझ गए ना। देखिए आ है, जी ये जी आ समझ। मद वाला है, तो मद में दो हो जाते हैं ना, दो हो जाते हैं, ठीक है। एक मुतहरिक होगा, दूसरा साकिन होगा, है ना। यानी एक हमजा है, दूसरा अलिफ है, ये है आ। समझ गए जी। तो ये मुतहरिक है, साकिन है, और फिर मुतहरिक मुतहरिक और साकिन। तो इस तरह सवाब खफीफ और वतद मजमू। तो सवाब खफीफ प्लस वतद मजमू क्या होता है? बताएं, बहरे खफीफ होता है, समझ जी गए। जी हाँ, जी जी तो सबब खफीफ प्लस वतद मजमू क्या हो गया? बहरे खफीफ हो गया। बस इतने ही से आप डिफरेंशिएट कर लेंगे एक चीज पूछनी थी यहाँ पर जी। कि अजनतुना है ना, ये पहला शेर का पहला पहला लफ्ज। नहीं नहीं नहीं, आजनत ना। आजनतना हाँ, आजनतना ठीक है ठीक ठीक है। तो ये हमने देखा क्या कि सबब खफीफ प्लस वतद मजमू क्या हो गया? बहरे खफीफ हो गया, है ना। फाइला, बस इतना सही हमने कर लिया, फाइला। तो ये आसानी है आपको करने के लिए, ठीक है जी। अभी और भी अशार आएंगे तो हम आपसे और करवाएंगे, अभी देखिएगा आप। चलें, जैसे यही शेर है, अला हुब्बी बिसहनी की फसबहीना। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? बताएं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
तो ये बहरे वाफिर में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलें आगे आएंगे और अशार। अब आ क्वेश्चन जाए छूट गया सर, जी। पीछे एक क्वेश्चन छूट गया। कहाँ पे छूट गया? 934 पे है क्वेश्चन। हमारे मुअस्सिस जमात अबूलू। अच्छा यहाँ पे मिन मुअस्ससे जमात अबूलू, ठीक है। तो इसमें बताएं कौन, जियाउर रहमान खान साहब आप बताएं, जमात अबूलू के मुअस्सिसीन कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तीन तीन लोगों का नाम दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? पहले तो हो जाएंगे अहमद जकी अबू शादी, ठीक है। उसके बाद आपको इस्माइल फौजी मालूम, मुस्तफिर मशहूर मसाइल, अब्दुल कादिर मालूम, इस्माइल अब्दुल कादिर, फिर सेकंड वाला सेकंड वाला, और किसी को कुछ लग रहा है? और कोई बताएं। मिखाइल नोएमा और अहमद जकी अबू शादी, कादिर अशरफ। फास्ट वाला सही, जी फास्ट वाला। पास्ट वाला मतलब नंबर से बताइए, 1 2 3 4 इस तरह बताइए। 1। 1 लग रहा है आपको, ठीक है। आप बताएं क्या नाम है इनका, आयरिन अख्तर बानू, आप बताएं कौन सा आपको सही लग रहा है? आपकी आवाज कट रही है। देखिए इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। अहमद जकी अबू शादी हैं, मोहम्मद हसन इस्माइल, ये असल में ये मोहम्मद हसन इस्माइल गलत लिखा हुआ, ये महमूद हैं, ठीक है, महमूद हसन इस्माइल हैं। और अब्दुल कादिर आशूर हैं, ये मुअस्सिसीन में से हैं, ठीक है ना। अहमद जकी अबू शादी, महमूद हसन इस्माइल, अब्दुल कादिर आशूर। मिखाइल नोएमा का अबूलू से कोई लेना देना नहीं है। मिखाइल नोएमा किस में है? कलमिया में। कलमिया में, ठीक है, राब्ता कलमिया में। ये महजरी शुअरा में से हैं, है ना, महजरी उदबा में से, तो ये राब्ता कलमिया में। और जमात अबूलू कहाँ कहाँ बनी थी, कहाँ बनी थी मिस्र ये? में, मिस्र में। मिस्र के अंदर, है ना। तो और मिखाइल नोएमा का मिस्र से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये लुबनान के रहने वाले थे, है ना, लुबनान के थे और बाद में अमेरिका चले गए थे, फिर बाद में लुबनान चले आए थे। तो इनका मिस्र से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। फौजी मालूफ जो है, इनका इनका ताल्लुक किससे है? असबा अंदलुसिया से है, ठीक है ना जी। उसके बाद अब्दुल कादिर माजनी जो है, इसमें अब्दुल कादिर माजनी का ताल्लुक किससे है? ये अब्दुल दीवान कादिर से। आशूर क्यों दिया हुआ दीवान है? से। अब्दुल कादिर आशूर ये भी उसके अंदर थे, है ना, जमात अबूलू के अंदर थे ये भी, ठीक है, हाँ, अब्दुल कादिर आशूर। तो ये तीनों दुरुस्त हैं, अहमद जकी अबू शादी, महमूद हसन इस्माइल और अब्दुल कादिर आशूर। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ऊपर वाला, उसमें एक एक आदमी ऐसा है जो जमात अबूलू का नहीं है, दो लोग हैं लेकिन एक नहीं है, ठीक है। समझ गए? बताएं। जी। ठीक है जनाब। चले, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कान मिन अहम अहदाफी मदरसत दीवान अल्लती अस्ससा अल अक़ाद मअ ज़मीरी। इसका मकसद क्या था, क्यों इन्होंने बनाया था? ठीक है, ये बताएं उबैदुर रहमान साहब, आप बताएं, ये इसका आंसर आप बताएं, क्यों बनाया था इन्होंने? الدعوة إلى التجديد الشعري في الموضوعات بالاستفادة من الأدب الغربي. ये वाला। और कोई बताएं, सही है ये? और किसी को कुछ लग रहा हो तो बताएं। ठीक है, ये दुरुस्त है ना, दावा इला तज, क्योंकि देखें पहला ऑप्शन क्या है, नशर तालीमिल मदरसी फिल आलमिल अरबी, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, जमाल उदबा अला रसीफिन वाहिद, कोई मतलब नहीं। ततव्वुरुल फुनून नसरिया फिल अदबिल अरबी, ये भी नहीं है। ये असल है दावा इला तजदीद शरी फिल मौदुआत बिल इस्तिफादा मिन अल अदबिल गरबी। और अदबुल गरबी कौन सा? दीवान का जो अदबुल गरबी था वो कौन सा अदब था, बताएं। गरब में तो बहुत सारे अदब थे, कौन सा अदब था मेन? मेन इंजलिस। फोकस कौन सा था? इंजलिजिया के ऊपर, है ना।
ठीक है, इंजलिजिया के ऊपर था। चले, अब देखें यहाँ पे फिर खाली जगह को भरना है। ठीक है, मदरसतुल दीवान या हरकतुन तजदीदिया, ये एहसान अनवर साहब आप बताएंगे। ठीक है, इसमें आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा। अव्वल। एहसान अनवर साहब आप बताइए। यस सर। क्या आएगा यहाँ पे? अक्काद इब्राहिम नाजी, अहमद जी, अब्दुल कादिर अलमाजनी। क्या आएगा? अब्दुल कादिर अलमाजनी, है ना? क्योंकि हाँ, इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर के दीवान की बुनियाद रखी थी, मदरसतुल दीवान की। ठीक है सर ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन पीडीएफ है ना जिससे आप जी, चेक कर रहे हैं, इसमें आपने वो जो आउट ऑफ सिलेबस है वो बाहर निकाले है? नहीं नहीं, जो भी पीवाईक्यू में आया है सब है। ठीक है, उसको हमने कुछ अंदर बाहर नहीं किया है। चलें, उसके बाद क्या, इमला अल-फराग बिल मस्तलहिल मनासिब मिम्मा यली, है ना? अब यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, और ये बताएं, कौन बताएंगे? फ़हीम अख्तर साहब आप बताएं। फ़हीम अख्तर आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा। जी बताएं। अमा अलल मुस्तवा नज़रियतिल अदबिय्या फ़इन्न तुनादी बितहतीमिल क़वाइद व तक़ालीद अल क़दीमा। ये देखें, बहुत सारा यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ, बहुत सारा। सर रोमांसिया होगा। और किसी को कुछ लग रहा है? रोमांस क्या है? जी, क्लासिकिया जदीदा रोमांसिया होगा। ठीक है, ये रोमांसिया ही है ना, क्लासिकिया जदीदा नहीं है। देखें, क्लासिकिया का नाम जहां भी आएगा वहां पे कवायद आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, कवायद और तकालीद कदीमा ये क्लासिकिया के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो जदीदा हो चाहे कदीमा हो। ठीक है, तो ये असल में रोमांसिया है ना, कि रोमांसिया, तहसीन है। हाँ, रोमांसिया क्या करता है कि जो पुराने कवायद हैं, जो तकालीद, उसको पूरा एकदम रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर गनायत पाई जाती है ना, और इसके अंदर अहलाम पाया जाता है। अहलाम यानी ख्वाब पाया, उसमें ख्वाब है। ठीक है, रोमांसिया के अंदर। हालांकि ये अलगमूज जो है ये और भी पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है गमूज? और किसके अंदर पाया जाता है? रमज़े के अंदर। रमजिया के अंदर भी। अहलाम, कवाबीस और अलगमूज जो है ये आपको रमजिया में भी मिलेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका कीवर्ड असल में यही है, बेतहतीमिल कवायद व तकालीद अल कदीमा, क्योंकि ये जो है क्लासिकिया के अपोज में ही रोमांसिया वजूद में आया था। ठीक है, समझ गए सब? बताएं जी। जी। चलें, उसके बाद ये देखें, सलमा फिल उमूद कवाबीस क्या है? ओके, बताता हूँ। यहाँ पे देखें, पहले सलमा फिल उमूद मा मा युनासिबु फिल उमूद, इसमें आपको सही क्या है वो एक दूसरे के साथ जोड़ना है। ठीक है, अब्दुल अजीज साहब आप बताएं इसमें। अब्दुल अजीज जी, अब्दुल अजीज मौजूद हैं? ठीक है, जाफर हुसैन साहब आप बताएं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। तो बोलना चाहिए ना, स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको तो। जी सर। ठीक है, अब शो हो रही है? नहीं नहीं आ गया सर। ठीक है, आप बताएं। जी सर। सलमा फिल उमूद, इसमें दोनों को एक दूसरे से रिलेशन बताइए, किसका किससे रिलेशन है? सर क्वेश्चन क्या था? सवाल। क्वेश्चन ये दिख रहा है ना आपको, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जी आपको बताना है कि इस वाले को इधर वाले से जोड़ना है ना? कौन किसके मुनासिब आएगा वो बताइए, कौन किस तहरीक से जुड़े हुए थे? अहमद जकी जमात अहमद अबू तकी अबू सदी। अहमद जकी अबू शादी जमात अबू लुत्फ। जमात ठीक है, अबू। तो अहमद जकी अबू शादी जमात अबूलू। ठीक है, और
अब्बास महमूद मदरसतुद्दीवान अब्बास महमूद अक्काद किससे हैं? मदरसतुद्दीवान मदरसा दीवान से, ठीक है। महमूद सामी बारूदी? समी बारूदी मुहफ़्फ़िज़ुन। मुहफ़्फ़िज़ीन देखें जिससे हम तैयारुल पूछें वो बताए कीजिए, है ना। तैयार ऐसे जब हम, हाँ, तैयारुल मुहाफ़िज़ीन, ठीक है। इलिया अबू मादी? राबितल कलमिया राब्ता अल कलमिया, है ना। तो ये दुरुस्त है, सही है। चलें, बहुत अच्छा। इसमें तो एक ही देखने के बाद समझ में आ जाएगा ऑप्शन सही है। हाँ, ये आसानी यही होती है कि इसमें पहले आप हाँ। देखिए कोई गलत कौन सा है, ठीक है, फिर आप उसको 1 करेक्ट निकालें। जी। एक अगर आपने सेट कर लिया ना, एक या दो, लेकिन आजकल ज्यादा उलझाने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। 3 बिल्कुल सही रहेगा और एक कहीं पर मिस्टेक रहेगा, हाँ। तो वो भी होता है। तो इतना आसान भी नहीं होता है कभी कभी। चलें, अब यहाँ पे बताएं, जमात अबूलू इबारा अन, जमात अबूलू क्या है उसके बारे में तारीफ यहाँ पे लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सी तारीफ है उसकी, ठीक है। तो हाँ, ये जाफर हुसैन साहब आप बताइए। जाफर हुसैन, ये जमात अबूलू के बारे में लिखा हुआ, आपको बताना है कौन है करेक्ट उसका। जी, जाफर हुसैन मौजूद है? नहीं है, चलें। हफीजुर रहमान साहब आप हैं? हाँ सर। हफीज, ठीक है, आप बताएं। आप बताएं इसमें जमात अबूलू कौन सा है? जमात मिन शुआरा ओके। अल-अरब बिक़ियादत अहमद ज़की अबू शादी अल-मिस्री अल्लज़ीना, ये होगा। हम्म, हेलो। ठीक है। तो जमात अबूलू ये वाला है ना, दुरुस्त है। जमात मिन शुअरा अल-अरब बिक़ियादत अहमद ज़की अबू शादी अल-मिस्री अल्लज़ीना सअू इला अन-नहूज़ बिमुस्तवा अश-शअर अल-अरबी वस्सुमू बिही। तो इसमें जमात अबूलू की तारीफ भी लिखी हुई है और उसका मकसद भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलें, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे है आज़ा और राब्ता अल कलमिया कानू यंशरून इंताजात फी जरीदा। किस जरीदे में राब्ता कलमिया के जो मेंबरान थे उनकी चीजें शाये हुआ करती थी? नियाज अली साहब आप बताएंगे इसके। नियाज अली, आप ऑडिबल हैं तो आप बताएं जी। हाँ, जरीदा साये के अंदर छपा करता था, है ना। जरीदा साये कौन निकालते थे? किनका जरीदा था? अब्दुल खलील मसीह जबरान। हद्दाद का, ठीक है। अब्दुल मसीह हद्दाद का जरीदा था ये। जी, यहाँ पे देखें, ये भी बहुत इजी है ना। यहाँ भी आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, कौन किसके साथ जुड़ता है ना। कोई भी बता दें ये। अहमद जी, ज़की जमात अबूलू इमरान। अहमद ज़की अबू शादी जमात सेम अबूलू, है क्वेश्चन ना। है राब्ता सर। थर्ड कलमिया होगा सेम सर, थर्ड होगा। क्वेश्चन। फोर्थ होगा, फोर्थ। जुबरान खलील जुबरान, राब्ता कलमिया राब्ता कलमिया महमूद सामी बारूदी मदरसतुल मुहाफ़िज़ीन, है ना। बस मुहाफ़िज़ीन। एक यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, क्या? जुबरान को चेंज कर दिया। बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, ठीक है। सिर्फ जुबरान को यहाँ पे चेंज कर दिया है। शेर है। हम्म, ये देखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रफ़ाल बारूदी लिवा अन नहज़ा अश-शअरिया फी। तो किस दौर में बारूदी ने स्टार्ट किया था, है ना। कौन सा? क्लासिकिया मदरसा तैयारुल मुहाफ़िज़ीन, किस दौर में इन्होंने स्टार्ट किया था नहज़ा अश-शअरिया? बताएं। जुबैर आलम साहब आप बताएं। जुबैर आलम साहब, जुबैर आलम आप बताएं, ये किस दौर में इन्होंने स्टार्ट किया था? रफ़ुल बारूदी दीवाउन नहदा अश-शअरी जी, किस दौर में स्टार्ट किया था बताइए जल्दी से। हमने आपसे क्लासिक बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बताएं। क्लासिक ही है सर। हाँ, इनका तो वही है ना, इनका इत्बाइया है और आइदुल बास वल इह्या है। ये किस दौर में थे? अवाखिरिल क़र्न तासिअ अशर। ठीक है, अब आखिर कर्न तासे अशर, है ना।
बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि हाँ, महमूद सामी बारूदी की पैदाइश हुई थी कब? मुंतसिफिल कर्न तासे अशर के आसपास में तो उनकी पैदाइश हुई थी, है ना? तो ये जो सारा काम स्टार्ट हुआ था ये अवाखिरुल कर्न तासे अशर में। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया है। जी, अब देखें यहाँ पे है, यहाँ पे सारे अशार दिए हुए हैं और आपको बताना है कि बहरे तवील में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है बहरे तवील में से, ये बताना है। कौन बताएंगे, कौन बताएंगे, ये बताएं। जी, उबैदुर रहमान साहब आप बताएं, इसमें से बहरे तवील में कौन सा नहीं है? ये बहर तवील में जो ये मीमिया वाला जो वला खैर मन ला युतिनु नफ्सहु अला नाइबात अद-दहर हीन तनूब। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बहरे तवील में नहीं है? बहर तवील क्या फ़ाउलुन हाँ, मफ़ाइलुन इसका ये है ना। फाउलुन, हाँ फाउलुन। हमने जैसे बताया कि आप स्टार्टिंग से ही पता कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पता कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है। और यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं सब स्टार्टिंग से ही जाहिर हैं कि ये बहरे तवील में है या नहीं है। हाँ हाँ। बताएं। ला तहकिरन, ला तहकीरन्ना, हाँ, इन इसमें बहरे मिनल तवील, हाँ, बाउक़तत, बहरे तवील में जो नहीं है वो कौन सा है? ला तहकीरन्ना, है ना? ये बहरे तवील के अंदर नहीं है, क्योंकि सतुबदी, सतुबदी भी पहले क्या है? वतदे मजमू, फिर सबब है। ठीक है, सबब खफीफ, तो ये फाउलुन के वजन पे हो रहा है ना? उसके बाद वला खैर है, इसमें भी क्या है? पहले वला वतदे मजमू है ना? उसके बाद खई, ये क्या है? सबब खफीफ है, तो ये भी फाउलुन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद व आलम, ये इसमें कोई कंफ्यूज हो सकता था, है ना? क्योंकि इसके अंदर क्या है? फाउलू इसका वजन है असल, फाउलू मफाइलुन, क्योंकि इसमें इब्तिदा में ही क्या हो गया है? इब्तिदा में ही हश्र के अंदर ही इसमें जवाज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको हमने बताया कि आपको मुअल्लक़ात याद रखने होंगे, कौन सा मुअल्लक़ा किस बहर के अंदर है। तो ये जो शेर है ये किसके मुअल्लक़े का शेर है, बताएं? तरफ़ा का। तरफा के नहीं है, तो किसका? ये तरफ़ा का है। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा के मुअल्लक़े का है ना? नहीं नहीं ज़ुहैर नहीं, बिन, तरफ़ा लबीद का है। बिन रबिया का है सर। नहीं नहीं, लबीद बिन रबिया का मुअल्लक़ा जो है वो मुकामुहा हा है उसमें लास्ट में। ठीक है, ज़ुहैर बिन हालांकि खैर, जी, ये तरफ़ा का है। तरफा का है ये। हाँ, लिखौलत अतलाल बुरक़त सहमदी यदी, इस तरह पे आ रहा है ना, तरफ़ा नहीं का है। नहीं, आमी आ रहा नहीं है ना, सर, मीमी, जुहैर का है, ठीक है सर। ये मीमिया है, ऊपर ये वाला मीमिया है। मीमिया सतुब्दी। है सर, जुहैर का है 100%। हाँ, ये ज़ुहैर का मुअल्लक़ा है। मीमिया तो ओ अच्छा, अंतरा ये का भी लास्ट है। वाला पूछ रहा, हमसे फर्स्ट वाला पूछ रहे। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, ये लास्ट वाला। और मीमिया लास्ट ना वाला अंतरा तो का भी। हाँ, ये फर्स्ट वाला मीमिया, तरफ़ा का है, हाँ, ये मीमिया जो है ये किसका है? ये ज़ुहैर का। ज़ुहैर का है, हाँ। ज़ुहैर का, हाँ। देखें, लबीद का भी मीमिया है, लेकिन लबीद का मीमिया जो है ना ये वाला है ना? मुकामुहा है लास्ट में। ठीक है, हा है। तो चूंकि हमने बताया था आपको कि हरफ रवी जो होता है उसमें ज़मीर काउंट नहीं होता है, तो ये हा जो ज़मीर है ये काउंट नहीं होता है और मीमिया कहा जाता है उसको। समझ गए? जी, तो वो भी मीमिया है लेकिन वो लास्ट में हा है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों ही क्या है? बहरे तवील के अंदर है। और ये बहरे तवील में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ला है। ला का मतलब क्या हुआ कि सबब खफीफ है स्टार्टिंग में, है ना? वतदे मजमू नहीं है। ठीक है जी, तो यहीं से आप डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये बहरे तवील के अंदर नहीं है। समझ गए? बताएं जल्दी से, क्लियर हुआ? सर ये मतलब बहरे तवील में इतना समझना है कि वतद मजमू पहले होगा बहरे तवील में। हाँ, बहरे तवील में वतदे मजमू पहले होगा, है ना? क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 ही है। ठीक है, तो हमको उन्हीं चारों में से देखना है ना? जी, तो हमने देखा कि बहरे बसीत में क्या होता है कि सबसे पहले बहरे बसीत में सबब खफीफ आता है, फिर सबब खफीफ, यानी 2 सबब खफीफ होते हैं। ठीक है,
हफीजुर रहमान साहब देखें, गुस्सा करने से पहले म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है, हम लोग डर जाते हैं। सर जी सर मैं किसी भी शेर का बाहर बाहर निकलने का शॉर्ट ट्रिक्स है, कोई कोई शॉर्ट ट्रिक्स है क्या? यही तो हमने बता रहे, यही तो हम शॉर्ट ट्रिक ही तो आपको बता रहे हैं। जी एक प्लीज एक बार बता दीजिए, मुझे समझ में आ रहा है सर। ये शॉर्ट ट्रिक ही तो मैंने उस वक्त बताया ना, आप थे नहीं क्या उस वक्त क्लास में, जिस वक्त हमने बताया था सबका, चारों नहीं बहर का बताया था। नहीं, ठीक है, तो हम लास्ट में बता देंगे आपको, है ना, लास्ट में बता देंगे फिर से। थैंक यू सर। चलो, हमने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है सर, मैं प्रेजेंट नहीं। ठीक है, देखें अब यहाँ पे क्या है, ये देखें, अतरतीब सही लिल हरकात अल मज़कूरा अदनाउ हस्ब तवारीख़ तअसीसिया। इसमें आपको बताना है कौन कब हुआ, उसकी तरतीब बतानी है। ठीक है, कौन कब स्टार्ट हुआ, है ना जी। तो इसमें बताएं, कोई भी बताएं, इसकी थर्ड वाला तरतीब आएगा, बताएं। थर्ड वाला CABD, CABD। ठीक है, CABD है ना, क्योंकि सबसे पहले राब्ता कलमिया स्टार्ट हुआ, तो राब्ता कलमिया कब हुआ था? 20 में। 1920 20 में सर। ठीक है, 1920 के अंदर। उसके बाद कौन आया था? दीवान दीवान आया था। दीवान कब आया था? 21। 21 में। ठीक है, उसके बाद रास्ता कलमिया 32 में। अबोलो उसके बाद अबूलू आया था। कब ये आया बोलो था? 32। 31 32 ठीक है, असबा उंदुलुसिया कब आया था? 33 33 ये भी 32 के लास्ट में आया था, लेकिन कहीं पे 32 और कहीं पे आपको 33 मिलेगा। ठीक है, तो ये 32 के लास्ट में आया था, इसी वजह से कहीं पे 32 लिखा होता है, कहीं पे 33 लिखा होता है। चलें, तो अबूलू चूंकि शुरू ही में आ गया था, इस वजह से ये 1932 है। तो ये क्या है, ये इसकी तरतीब है, बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों ने बताया। चलें, उसके बाद अब देखें यहाँ पे क्या है। अच्छा, ये तो हो गया था। ये देखें, लईसा मिन आदाइल असबा अल उंदुलुसिया, इसमें बताना है कौन असबा उंदुलुसिया का मेंबर नहीं रहा है। ठीक है, तो बताएं इसमें से कौन असबा उंदुलुसिया का मेंबर नहीं रहा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है। नसीब अरीजा। दो हैं, दो नहीं है। ठीक है, दो को चूज करना है, एक को नसीब नहीं। अरीजा इब्राहिम ए नाजी, और बी, इब्राहिम नाजी। ए और बी बी। और सी होगा। ठीक है, नसीब आरिजा और इब्राहिम नाजी, ये दोनों असबा उंदुलुसिया के मेंबर नहीं रहे, क्योंकि रशीद सलीम खौरी भी रहे और मिशाल मालूफ भी रहे। मिशाल मालूफ फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसके, और रशीद सलीम खौरी सेकंड प्रेसिडेंट थे, है ना। और नसीब अरीजा का ताल्लुक किससे था? महजर से था, है ना जी। तो ये दोनों, इब्राहिम नाजी और नसीब आरिजा, ये दोनों नहीं रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए जनाब, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यतअल्लफ़ुल बहर बसीत ताम मिन समानियति अज्जा। जो बहर बसीत ताम होता है उसमें 8 अज्जा होते हैं, आपको पता है। इसमें बताएं कौन सी बहर है। ये तो बहुत आसान है, कौन सी बहर है इसमें बहर बसीत की? सर मुस्तफ़िलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़िलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़िलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़िलुन फ़ाइलुन। ठीक है, ये मुस्तफिलुन फाइलुन जो है, हाँ बहुत अच्छा, ये बहर बसीत की है ना। और फाउलुन मफाइलुन किसकी है? तवील की। तवील तवील की। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। चलें, अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा आपको बताना, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कह रहे हैं तकुनुल मवाज़ना फी क़सीदतैन इत्तहदता फिल मौदू वल वज़न वर रबी। तकुनुल मवाज़ना फी क़सीदतैन इत्तहदता फिल औज़ान वल क़वाफ़ी। इसमें कंपैरिजन करना है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है, या दोनों ठीक है, या एक ठीक है, एक गलत है, क्या है, या दोनों गलत है, ये आपको बताना है। बताएं। जी पहला बताएं। वाला पहला वाला मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। और कोई बताएं। पहला वाला फॉल्स है, सेकंड वाला सही। सेकंड वाला सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है, और कोई बताएं। सर बोथ आर ट्रू है।
बोथ आर ट्रू है। ठीक है, जियाउर रहमान खान साहब आपको क्या लगता है? ये चलें, तो इसमें असल में पूछ ये रहे हैं कि जब दो कसीदों के दरमियान मुवाजना किया जाता है तो उसमें क्या चीजें देखी जाती हैं? मौजू देखा जाता है, वजन और रवी देखा जाता है मुवाजना करते हुए, या ये देखा जाता है कि वो औजान व कवाफी में मुत्तहिद हैं कि नहीं है। ठीक है, तो मुवाजना यानी कंपैरिजन करते हुए दो कसीदों में क्या चीजें नोटिस की जाती हैं, किन बुनियादों पर किया जाता है उसका कंपैरिजन। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि आप वजन और कवाफी देख करके क्या कंपैरिजन करेंगे? कोई कंपैरिजन नहीं है वजन और कवाफी में। ठीक है जी, क्योंकि वजन अलग होगा तो वो अलग होगा, अगर एक वजन है तो उसमें कंपैरिजन क्या है? कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इसी तरह काफिया तो सबका अलग होता है, एक ही शेर के अंदर मतलब एक ही कसीदे के अंदर कवाफी अलग अलग होते हैं, है ना। तो हम क्या नोट उसमें देखते हैं? मौजू देखते हैं कि दोनों कसीदों का मौजू क्या है, मौजू में कंपैरिजन करते हैं। और किस में कंपैरिजन करते हैं? वजन के अंदर और हरफे रवी के अंदर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो जब दो कसीदों को इत्तिहाद देखा जाता है, दोनों किस चीज में मुत्तहिद हैं, तो देखा जाता है कि मौजू में मुत्तहिद हैं ये, और वजन में मुत्तहिद है, और हरफे रवी में मुत्तहिद हैं। समझ गए? क्योंकि काफिया तो एक ही कसीदे का काफिया सेम नहीं होता है। ठीक है, काफिया अलग अलग हो जाता है एक ही कसीदे में, क्योंकि हमने आपको बताया था काफिया की तारीफ क्या है ना। काफिया अलग होता है, हरफे रवी अलग होता है। हरफे रवी सेम होता है लेकिन काफिया तब्दील होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम जब भी देखते हैं कि दो कसीदे किस चीज में मुत्तहिद हैं, तो उसमें हम देखते हैं मौजू दोनों का एक जैसा है ना, वजन दोनों का एक जैसा है, और हरफ रवी दोनों का एक जैसा है। ठीक है, यानी दोनों मीमिया है, दोनों लामिया है, दोनों दालिया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा लामियतुल आजम और लामियतुल अरब। ठीक है, तो दोनों में कंपैरिजन किया जाता है ना। लामियतुल अरब और एक लामियतुल आजम। लामियतुल आजम किसका है? कोई बताएं। तोगराई का। तोगराई तुगराई का है ना, हाँ। और तोगराई लामियतुल अरब किसका है? सनफरा संतर का। जनफरा का। ठीक है, तो हम जब उसका लामियतुल अजम क्यों नाम पड़ा? लामियतुल अरब की वजह से नाम पड़ा तोगराई के कसीदे का लामियतुल अजम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हरफ रवी में कंपैरिजन करते हैं, है ना, दोनों में मुत्तहिद हैं। और क्या देखते हैं कि मौजू दोनों में एक जैसा है, तो उसकी बुनियाद पे हम कसायद का मुआजना करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यानी ये सॉरी थर्ड वाला ऑप्शन, क्या स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है जी। जी, अब यहाँ पे बता रहे हैं आदद अहारीसिल बहरिल बसीत वादरबो, तो कितने उसके अरूज हैं और अर्ज हैं, और कितना दर्ब है किसका? बहर बसीत का। बताएं, ये हमने पढ़ा था। बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जी, सर 2 नंबर। सेकंड वाला। सेकंड वाला दुरुस्त है ना, कि उसके अंदर 3 आरीज हैं और 6 अजरब। ठीक है, सलासु आरीज व सित्ता अजरब। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाए यहाँ पर। देखिए, अनशा शायर अल अरबी मजल्ला अस्समीर। मजल्ला अस्समीर निकाला 1929 में। किसने ये निकाला था? इलिया अबू इलिया अबू मादी ने। मादी। इलिया अबू मादी। इलिया अबू मादी ने, है ना। बहुत अच्छा, इलिया अबू मादी ने अस्समीर के नाम से मजल्ला में। कब तक ये निकलता रहा? 46 तकरीबन। ठीक है, 1957 तक। 1957 तक, है ना। जब इलिया अबू मादी का इंतकाल हुआ तो वो मजल्ला भी बंद हो गया। ठीक है, इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है ना, तो ये मैच करके बताएं जल्दी से। जमातु अबूलू को किसके साथ मैच करेंगे? नसीब और जी, रजा। नहीं नसीब सर, अरीजा। इसमें दूसरा ऑप्शन है, जमात बोले दूसरा तो जो बताएं। सेकंड है वही है। जमातु अबूलू के किसके साथ मैच करेंगे? खलील मतरान। मतरान। खलील मतरान। मुतरान के साथ, है ना। और असबा अंदलुसिया को किसके साथ करेंगे? स्पंदुलसिया को मिशाल मालूम। मिशाल मालूफ के साथ। मदरसत दीवान को?
इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़ी, इब्राहिम अब्दुल इब्राहिम कादिर अब्दुल कादिर माज़नी, ठीक है। माज़नी, राब्ता कलमिया को नसीब आरिज़ा, नसीब आरिज़ा, नसीब है ना? आरिज़ा, हाँ, नसीब आरिज़ा के साथ। तो पता नहीं किसी ने बोला था नसीब आरिज़ा जमात अबूलू के साथ, किसने बोला था? नहीं सर, मैं बोला था गलती से, ज्यादा हाँ याद नहीं रहता। ठीक है, चलो। ये देखें, यहाँ पे पूछा जा रहा है शन्नल अक्काद वल माज़नी फिल हमलात अल हनीफा फिद दीवान, किसके ऊपर इन्होंने अटैक किया था इन दोनों ने मिलकर के, बताएं। अहमद शौकी, अब्दुल रहमान शुक्री, मुस्तफा लत्फी। मनफलूती। हाँ, अहमद शौकी, अब्दुल रहमान शुक्री, मुस्तफ़ा लुत्फी, मनफलूती, इन लोगों के ऊपर दोनों ने मिलकर के अटैक किया था, है ना? ठीक है। यहाँ बताएं, शायरान मिस्रियान काना मिन आज़ाई जमाती अबूलू, जमात अबूलू के मेंबर थे इनमें से दो, है ना? दोनों मिस्री शायर हैं, कौन थे वो दोनों, बताएं। अहमद मुहर्रिम जी, और हसन अत्तार। हसन कामिल सैराफी। और कोई बताएं। ठीक है, इसमें हसन कामिल सैरफी और अहमद मुहर्रम, है ना? ये दोनों जमात अबूलू के मेंबर थे, ठीक है। जमील सदकी ज़हाफ़ी, ये मिस्रियान आते ही कट गए, क्योंकि जमील सदकी ज़हाफ़ी का ताल्लुक कहाँ से है? ये इराकी है ना, बगदादी हैं ये, ठीक है। तो ये बगदाद के मिस्री है नहीं, तो ये कट गए वहां से। अब बच गए हसन अत्तार। तो हसन अत्तार 1845 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना? 1845 में इनकी डेथ हो चुकी थी, जबकि जमात अबूलू कब बना है? 1932 में, ठीक है। तो इनकी वफात के मतलब 80 या 90 साल के बाद बना है ये, तो हसन अत्तार हो ही नहीं सकते हैं उसमें। तो बचे यही दोनों, अहमद मुहर्रम और हसन कामिल अस्सैरफी। तो यही दोनों जो है आजाद थे, उसके मेंबर थे, ठीक है। जी जनाब। सर हसन अख्तर क्या अल इख्वान अल मुस्लिमून के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ शायद, हम कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे बताएं कि 1932 में महजर जुनूबी के अंदर कौन सी अदबी जमात कायम हुई थी? ये तो बहुत आसान है, बताएं। रब्ता कलमिया, उसबार जमात अंदलूसी, अबूलू। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए, फिर बताइए, है ना? पहले यहाँ पे देखें 1932 लिखा हुआ है, तो राब्ता कलमिया कोई कैसे कह सकता है? उसबा है ना? अंदलूसिया होगा। अंदलूसिया। हाँ, उसबा अंदलुसिया है एक, क्योंकि इसमें दो दो चीजें हिंट है आपके लिए, 1932 भी और महजर अल जुनूबी भी। तो राब्ता कलमिया तो महजर शुमाली का है, जुनूबी का 1920 तो में। है नहीं, है ना? और ये 20 में बना है, 32 में तो बना नहीं है, ठीक है। तो ये असबा अल अंदलुसिया है जी। 1912 में अब्दुल मसीह हद्दाद ने कौन सा जरीदा निकाला था? अस्साइह, है ना? अस्साइह निकाला था। अच्छा, शेर है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, वईदा सऊद फमा अक्सर अन निदा व कमा अलिम तशमाइली व तकरीमी। आपको बताना है कि ये कौन सी बहर में ये शेर है, बताइए कौन सी बहर है इसमें? सर कामिल, जी कामिल। बताइए, बताइए, और लोग बताएं। कामिल है सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई और कुछ और बोलना चाहता है, या सही बता रहे हैं ये लोग कामिल? बताएं जल्दी से। कामिल हो सकता है। ये कामिल ही है ना? बहरे कामिल है, क्योंकि आप बस इतने दूर से ही इसको निकाल सकते हैं।
ठीक है। व इदा क्या हो गया, व इजा को आप मुतफा, मुतफाइल। है ना, और इलुन क्या हो गया, सहू। ठीक है, तो वतद मजमूआ और फासला सुगरा है, तो मुतफाइलुन हो गया। यहीं से आप निकाल लेंगे ये क्या है, बहरे कामिल है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक पहले है, समझ। फासला सुगरा पहले आएगा तो कामिल हो जाएगा। फासला सुगरा पहले आ गया है ना, और उसके बाद वतद मजमू आ गया, तो वो मजमू कामिल हो पहले आया गया। तो बहरे तबील में बसीत का सर बसीत में क्या होता है, सबबान खफीफान आते हैं, यानी सबब खफीफ फिर सबब खफीफ, दो सबब खफीफ आते हैं, बसीत में खफीफ में। है ना। और खफीफ के अंदर क्या होता है कि पहले क्या आता है बताएं, पहले क्या आता है, बहरे फाइला। तवील का जस्ट अपोजिट, है ना, यानी पहले बहरे खफीफ आ जाता है, ये सॉरी सबब खफीफ आ जाता है और फिर वतद मजमू, है ना, क्योंकि उसकी उसका क्या है, फाइला, है ना, ये है। तो पहले फा जो हो गया ये सबब खफीफ हो गया, और इला वतद मजमू। ठीक है, चलें। तो बस आप फर्स्ट लेटर से ही निकाल सकते हैं, फर्स्ट वर्ड से ही, कि कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलें। अमीदुर राब्ता अल कलमिया कौन है, जल्दी से बता दें। अमीदुर राब्ता अल कलमिया कौन है इसमें से, जबरान खलील जबरान खलील जबरान। जुरान खलजुबान। मिखाइल क्या थे, मुस्तशार एडवाइजर। मुस्तशार थे, बहुत अच्छे। उज़्बुल असबा अंदलुसिया सुम्मा रईस हुआ, बताएं इसमें से कौन है, पहले मिंबर रहे फिर बाद में रईस राशिद बन गए। सलीम खोरी। हाँ, रशीद सलीम खौरी, है ना, पहले ये मिंबर थे और फिर सदर कब बन गए थे ये, दूसरी बार में सर जब इंतकाल हो गया उनका मिशन मालिक। हाँ, किस सन में, नहीं। मिस्टर हेवन 38 में, है ना, 38। 38 में, हाँ 38 में ये बन गए थे रशीद सलीम खौरी, और 58 तक रहे थे। ठीक है, 20 साल ये रहे थे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये शाहरुल करवी यही है ना। यही है, यही है, यही। चलें, यहाँ पे लिखा शायरुन अरबियुन मारूफुन उसे समा जुबरान वसाई बहु जमा, बहुत आसान है, ये बताएं कौन थे जिन्होंने जुबरान के साथ मिखाइल जमात बनाई। नोएमी। मिखाइल नोइमा, बहुत इजी है ये। असबहत राब्ता अल कलमिया हकीकतन, कब ये वजूद में आया था राब्ता कलमिया, 1920। 20 के अंदर। ठीक है, और कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका फिक्रा कब आया था, तो फिर क्या आप लिखेंगे, 16 में। 16 में, है ना। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, बहुत आसान है ये, एक को दूसरे के साथ मैच करना है, तो बारूदी को किसके साथ मैच करेंगे, जल्दी से बता दें। इहिया वल बास। यहया वल बास के साथ। अहमद जकी अबू शादी, अबूलु। अबूलू। अबूलू। मिखाइल नोइमा, कलमिया। राबित अल कलमिया। नाजिक मलाइका, शेरुल शेरुल हूर। शेरुल होर। बहुत अच्छा। चलो, अब यहाँ पे लिखा मुस्तफिन फाइल, मुस्तफिन फाइल, कौन सी बहर है ये, बसीत। बसीत। बसीत है ना? जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे सवाल का मेयार थोड़ा कम ही है। चलो, सर वो जो इंग्लिश वाला नाम है ना, कौन सा ना, हर एक मदरसा और इत्तेजात के साथ जो फ्रांसीसी जो आपका नेम्स है, हाँ हाँ तो हाँ उसके ताल्लुक से क्वेश्चन बहुत कम है। हाँ, क्वेश्चन कम है, लेकिन जब आप नेट की तैयारी करते हैं तो सिर्फ नेट की तैयारी नहीं करते हैं, आप पीएचडी के लिए भी तैयारी करते हैं। ठीक है, अगर आप डीयू का या जेएनयू का, अब तो कॉमन होने लगा एंट्रेंस पीएचडी का, अगर आप देने जाएंगे तो उसमें इत्तेजाहात चूंकि जेएनयू के सिलेबस में है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है उससे, उसके पीएचडी के एंट्रेंस में। ठीक है, तो जो लोग देते हैं उनको पता होगा, या जिन्होंने दिया होगा कभी। चलें, अब यहाँ पे बताएं फ़न्नुन जदीदुन खुलिफत फ़ीहिल क़वाइद अल मरइया फ़ी औज़ान शेर व काफ़ियती, तो कौन सा इसमें फ़न्न जदीद है जिसमें औज़ान शेर और काफ़िये का
रियायत नहीं की जाती है, उसके खिलाफ लिखा जाता है। कौन सा है इसमें? हुर। शेरुल हुर। अशरुल हुर है ना, अशरुल हुर के अंदर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। देखिए, कान मिशाइल मरूफ रईसन लिल अस्बा अंदलुसिया व अमीन लिस्सिर, उसके अमीन सिर कौन थे? नजीर शफीक मालूफ। शफीक मालूफ। और कोई बताएं? नाजिर सही बता जैतून। नाजिर जैतून। नजीर जैतून थे, है ना। अस्बा अंदलुसिया के अमीन सिर कौन थे? नजीर जैतून। शफीक नाजिर जैतून। मालूफ नहीं थे, ठीक है, नजीर जैतून थे। शफीक मालूफ मेंबर थे उसके, लेकिन ये अमीन सिर नहीं थे, नजीर जैतून थे। जी जनाब। देखें, शायरतुन व अदीबतुन कबीरतुन राइदतु शरील हुर कौन है? मिखाइल नोएमी। ऐसा मत कीजिए यार, नाजुक नाजिर शायरतुन मलाइका। लिखा मलाइका। हुआ है यहाँ पे, तो नाजिक मिखाइल का मलाइका। नाम भी नहीं है। ठीक है, नाजुक मलाइका है ना। इतना ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आंसर कभी, आपको एग्जाम में भी बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं। ठीक है, कि वो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं, एकदम ओवर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एक ही लेटर पढ़ा, दो लेटर पढ़ा और ओवर कॉन्फिडेंट में आंसर लगा दिया, उनको लगता है हम बिल्कुल सही लगा के आए हैं, और बाद में जब देखते हैं तो क्वेश्चन कुछ और था, आप आंसर कुछ और लगा के आए हैं। ठीक सही है, बात। हाँ, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले पढ़िए, है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए उसको। आंसर बाद में आता है, पहले क्वेश्चन है। बिना क्वेश्चन को समझे कभी आंसर मत लगाइएगा, और ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं रहना है। एकदम अच्छे से पढ़िए उसको पहले। हुआ बहरुन शअरियुन युसाइदु अला शिजन व युजीदु ताबिर अनिल हसनैन। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब नहीं समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक बहरे शेरी ऐसा है कि वो मदद करता है, जब आप किसी गमगीन कसीदा लिखना चाहते हैं तो उसमें वो मदद करता है आपकी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसको। ठीक है, तो वो बहरे बसीत है। बहरे बसीत के बारे में कहा जाता है कि वो बहर ऐसी है कि आपको अगर गमगीन कसीदा लिखना हो तो ये बहर बहुत ज्यादा उसमें काम आती है। ठीक है, तो कौन सी बहर है ये? बहरे बसीत है। ठीक है, ठीक है सर। चलें, उसके बाद क्या है? हाँ, इस्तमर मिसाल मालूफ फिर रियासा अल उसबा अंदलुसिया, कितने साल ये रहे, प्रेसिडेंट रहे मिसाल मालूफ, कितने साल रहे उसबा अंदलुसिया के प्रेसिडेंट? 38 में 58। सर 6 साल है। 6 ईयर रहे, है ना, क्योंकि 1932 में बना था असबा अंदलुसिया, तो 1932 में ये प्रेसिडेंट बने थे, और इनका इंतकाल हो गया कब? 1938 में। 38। तो 6 साल ये प्रेसिडेंट रहे उसके। ठीक है, और इनके बाद सेकंड प्रेसिडेंट बने थे रशीद सलीम फौरी, जो 58 तक रहे थे। यस सर। चलें, अब आ जाए, मुअल्लका अंतरा बिन शद्दाद किस बहर के अंदर है? कामिल। कामिल के अंदर, बहरे तवील के अंदर। और कोई बताए? तराजुम शद्दत भरकम नहीं। बहरे कामिल में, है ना। अंतरा का जो मुअल्लका है वो किस बहर के अंदर है? बहरुल कामिल के अंदर है। ठीक है, हाँ, जब हम पढ़ेंगे ना कदीम उदबा की तारीख के बारे में, तो उसमें सारी चीजें आएंगी, किसका मुअल्लका किस बहर में है, उसका वो क्या हरफ रबी क्या है, वो सारी चीजें वहां पढ़ेंगे। चले, यहाँ पे बताएं, लई समिन आदाई मदरसती दीवान, मदरसा दीवान में से नहीं है। कौन नहीं है इसमें से? बहुत हाफिज आसान, इब्राहिम। हाफिज इब्राहिम। हाफिज इब्राहिम नहीं है, है ना, बहुत आसान है। यहाँ बताएं, हद्दिस ज़ौज अल खता मिन अल मज़कूरीन अदनाहु, ये बताएं। बद्र शाकिर सैयाब। और कोई बताएं? सॉरी सॉरी, अहमद शौकी, अहमद शौकी। और कोई बताएं? सही बता रहे हैं अहमद शौकी जी जी। सर। जी। ठीक है, अहमद शौकी है ना। देखें, इसीलिए हमने कहा कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे लिखा ज़ौजुल खता, है ना, कि गलत आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। आपको करेक्ट नहीं बताना है, कौन सा गलत है वो बताना है।
तो मरबूरी मुझे शाह रोमांसिया के हैं, ये करेक्ट है। बदर शाकिर सैयाब रमजिया से हैं, करेक्ट है। नाजुक मलाइका शेरुल हुर है, करेक्ट है। लेकिन अहमद शौकी का वाकया से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अहमद शौकी का किससे ताल्लुक है? मुहाफिजीन मुहाफिजीन से ताल्लुक है ना। और मुहाफिजीन जो है उनका कलाकिया ताल्लुक किससे था? कलास्किया क्लासिकिया से, ठीक है। यहाँ पे देखें, लई समिन आदाई जमात अबूलू, जमात अबूलू में से नहीं है। कौन नहीं है इसमें से? बोलो हाफिज इब्राहिम अब्दुल गनी हसन, जी, अब्दुल गनी हसन से। हाफिज इब्राहिम। हाफिज इब्राहिम नहीं है ना, क्योंकि हाफिज इब्राहिम किससे हैं? हाफिज इब्राहिम का 1932 में इंतकाल ही हो गया था, जब ये 1932 में बनाई था ये, ठीक है। हाँ, चलें, तो हाफिज इब्राहिम नहीं है जमात अबूलू में से। यहाँ पे लिखा हुआ है वबाद क़ियाम राब्ता अलक़लमिया अस्बहत जरीदा साहिल लिसानह नातिक़ साहिबल जरीदा। इसके साहिबुल जरीदा कौन थे? अब्दुल मसीह हद्दाद अब्दुल अब्दुल मसीह मशील हद्दाद थे, हद्दाद। ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा किस सन में बना, कौन किस सन में बना। तो अबूलू कब बना? 32 में 32 32 के अंदर। राब्ता कलमिया 20 पहला 20। असबा अंदलुसिया 33 33। मदरसत दीवान 21 21। हाँ, तो हमने आपको बताया था कि असबा अंदलुसिया जो है कहीं पे 32 लिखा है, क्योंकि 32 के लास्ट में, और कहीं 33 लिखा हुआ है। तो दोनों तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। तो एनटीए वाले भी इसमें कंफ्यूज हैं, वो भी दोनों चीजें दे रहे हैं जी। अब यहाँ पे बताएं, इस्मुल आखर ले शेरिल हुर, शेर हुर का और क्या क्या नाम है? तफईला तफईला और शेरुल मुरसल, मुरसल भी शेरुल मुरसल है ना, शेरुल मुरसल भी है और शेरुल तफीला भी है, दोनों है, ठीक है। और इसका अपोजिट आता है, शेरुल मुरसल का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? अश्शरुल अमूदी, ठीक है। अश्शरुल अमूदी होता है, ठीक है ना। शेरुल मुरसल का अपोजिट अश्शरुल अमूदी होता है। चलें, उसके बाद बताएं, मा हुआ अज्जुल बैत फिर शेरिल अमूदी। देखें यहाँ पे आ गया। तो बैत का जो अर्ज होता है उससे क्या, वो कौन क्या होता है? सतरुल अव्वल सतरुल सानी शत्रुल अव्वल शत्रुल सानी, क्या होता है? शत्रुस्तानी से। अशत्रुल सानी होता है। हाँ, अशत्रुल सानी होता है। जो अव्वल होता है उसे क्या कहते हैं? सदर अव्वल सर, ये उसे सदर कहते हैं ना। यहाँ पे देखें, नशल अदबुल महजरी, तो अदब महजर जो है कहाँ हुआ था? अमरीकी यतैन में, अमेरिका। ठीक है। अमरीकी यतैन, अमरीकी यतैन का मतलब क्या होता है? शुमाली या साउथ और जनूबी, नॉर्थ नॉर्थ एंड यानी साउथ शुमाली या अमेरिका जनूबी। शुमाली और अमेरिका जुनूबी, जनूबी ठीक है। चलें, उसके बाद टाइम 5:18 पे जाना पड़ेगा। सर स्क्रीन देखा नहीं रहा। हाँ, स्क्रीन नहीं दिखा रही क्योंकि मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। चले, अब दिखेगी आपको। चलो, हम्म, तो 78 पे है जी। ये बताएं, किसने 15 औजान बनाए थे? बहुत आसान है ये। किसने बनाए थे शेर अरबी के औजान? अल खलील बिन अहमद। खलील बिन खलील अहमद बिन अहमद। फराहिदी ने, ठीक है। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखें, कारिन बैन शुअरा अल मज़कूरीन अदनाहुम अल हरकातिल अदबिय्या, ठीक है, इसको जोड़ना है आपको, जो आप पहले भी कर चुके हैं। तो इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी को किसके साथ जोड़ेंगे? मदरसत दीवान, दीवान। मिखाइल नोएमा, मिखाइल कलमिया नोएमा को राब्ता कलमिया। अहमद जकी अबू शादी को, अबूलू अहमद जकी अबू शादी अबूलू। अब्दुल मोती हिजाजी शेर-इ-हुर। ठीक है, एक ही बचे तो उसको शेर-इ-हुर के साथ जोड़ दिया। चलो, तो आप देख रहे हैं कि इधर जितना हम पीछे आ रहे हैं ना, क्वेश्चन का लेवल पहले कम था, लेकिन हम जैसे जैसे अपने करीब आते हैं, है ना, 2023 में आते हैं, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा अप हो जाता है। ये पीछे के क्वेश्चन है, तो इसमें देखें कितना इजी है। रईसुल अव्वल जमात या बुलू कौन है? अहमद शौकी, अहमद शौकी है। कितने महीने रहे थे ये? 3 महीने। हाँ, 4 महीने लगभग, है ना। उसके बाद इनका इंतकाल हो गया था जी। देखें, इस्तार असहाब जमात अबूल इस्महा मिनल मेथोलॉजिया, किस मेथोलॉजी से इन्होंने लिया था? इगरिकिया से, है ना। इगरिकिया आ जाए चाहे यूनानिया आ जाए, दोनों ही आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद लईस मिन शुअराइल मुहाजिरीन इला अमरीका शुमालिया, कौन से नहीं अमरीका शुमालिया के इसमें? इलिया अबू मोती, सॉरी ये रशीद अय्यूब। सही बताएं। अमेरिका शुमालिया कौन सा हुआ? नॉर्थ ना? अमरीका शुमालिया के कौन नहीं है, ये आपको बताना है। कौन है ये नहीं बताना है, कौन नहीं है। इलियास फरहात है, इलियास फरहात, हाँ, इलियास फरहात। इलियास फरहात, है ना, क्योंकि इलियास फरहात का ताल्लुक किससे है? असबा उंगलिस। असबा उंदुलुसिया से है ना। जी तो इलियास फरहात जो है ये अमरीका शुमालिया के नहीं है, अमरीका जुनूबिया के हैं, ठीक है। बाकी तीनों ही अमरीका शुमालिया के हैं जी जनाब। लईस मिन शुअराए दीवान, कौन इसमें से शुअराए दीवान से नहीं है? अहमद जकी अबू शादी। अहमद जकी अबू शादी, है ना, ये शुअराए दीवान से सर नहीं। इतना इजी क्वेश्चन आता है? ये क्वेश्चन पुराने हैं, है ना, जो हम शुरू में कर रहे थे क्वेश्चन, वो अभी के क्वेश्चन थे, 2022 के, 21 के, 23 के लेटेस्ट क्वेश्चन थे वो। तो उसमें आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे जी, कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। ये पुराने क्वेश्चन है, पहले ऐसे आया करते थे जमाने जाहिलियत में, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि आप कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे ना, सिर्फ एमए आपने ठीक से कर लिया होगा तो आप लगा के आ जाएंगे आंसर जी। मुअस्सिसु हरकती अबूलू कौन है? अहमद जकी। अहमद ज़की अबू शादी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये हमारे हो गए पीवाईक्यू जितने भी थे हमारे हमसे रिलेटेड। तो आपने देखा कि पहले के क्वेश्चन को और अभी के क्वेश्चन को आप कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा उसमें फर्क नजर आता है ना। कि अभी के क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं, है ना, कि आपको जी स्टेटमेंट दे देंगे, तारीफ पूछ देंगे, ठीक है। उसमें कीवर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा, कीवर्ड जी निकालना पड़ेगा कि ये कीवर्ड किसका है, रोमांसिया का है। ये कीवर्ड से आप पकड़ेंगे कि ये वाकई है, इस कीवर्ड से पकड़ेंगे कि ये रमजिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। तो अभी के फॉर्म में और पहले के फॉर्म में बहुत डिफरेंस है। पहले सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें, कौन मुअस्सिस है, कौन किससे है, कौन यहाँ से कौन वहां से, बस इतना। अब जी जो है वो तारीफ देते हैं, ठीक है। जी तो ये फर्क आपको नजर आया होगा। तो जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, जितने डिटेल में पढ़ लिया वो इनफ है। उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप उतने जो हमने नोट्स दे दिए उसको अपना रिवीजन में भी रखिएगा, और बाकी हमने पीवाईक्यू सारे इसके कर लिए, ठीक है। ठीक है तो सर। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम मंडे से जो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, तो हम स्टार्ट करेंगे महजर से, ठीक है, अदबुल महजर से स्टार्ट करेंगे। ऐसा हम ठीक क्यों कर रहे हैं, हम यूनिट 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करें, उसकी वजह यह है कि आपके 50% से 60% क्वेश्चन असर हदीस से आते हैं, ठीक है। असरुल हदीस से 50% 60% क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जितने हैं, है ना, चाहे उंदुलुसी हो, चाहे वो क्या कहते हैं असर कदीम हो,
अब्बासी, उमवी, इस्लामी सब मिला करके भी 40% क्वेश्चन नहीं आते हैं उससे। तो पहले हम असर हदीस करेंगे, फिर बाद में हम असर कदीम करेंगे। ठीक है सर, ठीक। हाँ चलिए, हालांकि पढ़ना चलिए तो कौन सा 6 यूनिट है? हाँ वो आपका होगा 4th यूनिट होगा शायद, थर्ड यूनिट। 3rd यूनिट है वो। ओके 3rd यूनिट है, ठीक है। सर थर्ड यूनिट किस पर है? ये देखें, कहाँ गया, हाँ ये 3rd यूनिट है। अदबुल महजर जो है ना, अदबुल महजर वल अदबुल अंदलुसी, तो हम अदबुल महजर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा है हाँ अदबुल सर। महजर हम पढ़ेंगे। सर कल ट्रांसलेट होगा? कल नहीं, कल ट्रांसलेशन की क्लास वो बताएंगे आपको, उबैदुर रहमान पर बताएंगे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो उनके पास टाइम होगा तो वो ले लेंगे।